हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, जो बाइडेन इजराइल को पहुंच गए होंगे और जो बाइडेन को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सेटबैक मिला है जॉर्डन की तरफ से। आमतौर पर वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज तरसती है कि सिर्फ एक बार उनके वहां ना यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट विजिट करे, ताकि उनके कंट्री में उनके लोगों के लिए यूएसए बहुत ही सारा इन्वेस्टमेंट एंड अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा। लेकिन जॉर्डन के केस में उल्टा हुआ है। बेसिकली जॉर्डन के किंग ने ना जो बाइडेन के साथ मीटिंग को ही कैंसिल कर दिया, अपॉइंटमेंट को ही कैंसिल कर दिया। सोचिए, यूएसए जैसा प्रेसिडेंट के साथ जॉर्डन के किंग ने अपॉइंटमेंट को ही कैंसिल कर दिया। ये अपने आप में मतलब बहुत ही बड़ा स्टेप है। और कहीं ना गाइस, जॉर्डन ने इस हरकत के बाद ना यूएसए को रिग्रेट फील करा दिया है। जो बाइडेन इसराइल और हमास के बीच बढ़ने वाले जंग के झगड़ों को कम कराने के लिए इसराइल को आ रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि रिसेंटली यूएसए के पेंटागन ने 2000 अमेरिकन सोल्जर्स को मिडिल ईस्ट में डिप्लॉय करने का ऑर्डर दिया है। अब देखो, पहले से ही अमेरिकन सोल्जर्स की प्रेजेंट आपको मिडिल ईस्ट में बहुत ही ज्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन अब ये जो नंबर है ना और भी ज्यादा इंक्रीज होने वाला है। अगर इजराइल को कुछ होता है, कुछ भी हो सकता है यार, नहीं मालूम, फ्यूचर में नहीं बोल सकते कुछ भी, लेकिन हो सकता है कि अमेरिकन ट्रूप्स यहाँ एक्टिवेट हो जाएंगी। अमेरिकन ट्रूप्स का इन्वॉल्वमेंट आपको यहाँ पर बहुत ही ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन जो बाइडेन इजराइल के अलावा मिडिल ईस्ट को भी ट्रैवल करने वाले हैं। एक तरफ चाइना रशिया BRI समिट को होस्ट कर रहा है, अब यहाँ जो बाइडेन अमन समिट को अटेंड करने वाले थे। बेसिकली अमन समिट जॉर्डन के सिटी अमन के नाम से रखा गया है। लेकिन इस बीच क्या होता है कि आज रात में गाजा में अल हली हॉस्पिटल को टारगेट बनाया जाता है। इस हॉस्पिटल को ना एयर स्ट्राइक से, रॉकेट से पूरा उड़ा दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ये देखकर इजराइल हमास पर इल्जाम लगाता है और हमास इजराइल पर इल्जाम लगाता है कि ये तुमने किया। लेकिन ये सब देखकर जॉर्डन को और जॉर्डन की गवर्नमेंट को अच्छा नहीं दिखता। जॉर्डन के सिटीजन्स लगातार जॉर्डन की गवर्नमेंट पर प्रेशर डालते रहते हैं कि कैंसिल करिए, कुछ करिए, यहाँ पर आपका इन्वॉल्वमेंट लाइए। ये देखकर जॉर्डन ने सीधा बाइडेन के साथ सारे मीटिंग्स और अपॉइंटमेंट्स को कैंसिल ही कर दिया। साथ ही इजिप्टियन प्रेसिडेंट अब्दुल्ला फातेह अल सीसी और फिलिस्तीनियन प्रेसिडेंट महमूद अब्बास के साथ भी इस मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया है। ये जॉर्डन ने कहीं ना कहीं एक करंट सिटिंग अमेरिकन प्रेसिडेंट को इनडायरेक्टली इंसल्ट किया है। पता नहीं इसके बाद यूएसए क्या स्टेप उठाएगा जॉर्डन के खिलाफ, नहीं बोल सकते, या जॉर्डन कुछ और करेगा, बच जाएगा, नहीं मालूम। बाइडेन ने किंग अब्दुल्ला को गाजा के हॉस्पिटल में हुई मासूम जिंदगियों के नुकसान के लिए अपनी गहरी श्रद्धांजलि भेजी है और कंडोलेंस भेजा है। व्हाइट हाउस ने ऑफिशियली एक स्टेटमेंट रिलीज किया है, जिसमें बोला गया कि व्हाइट हाउस किसी पार्टी पर ब्लेम नहीं डालना चाहता है, लेकिन यहाँ यूएसए ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया है कि ये रॉकेट अटैक हॉस्पिटल पर किसने किया है। और ये सीधा वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स है। चाइना रशिया मिडिल ईस्ट में यूएसए की हालत को देखकर ना ऑब्वियसली हंस रहे होंगे कि यूएसए को सिचुएशन प्रॉपरली हैंडल करने नहीं आती है, क्योंकि यहाँ हमास ने खुली चेतावनी दे दी है कि चाहे कोई भी आए, यूरोप आए, इसराइल आए, यूएसए आए, कोई भी आए, हम किसी से डरने वाले नहीं है। और इजराइल ने भी गाजा पर ग्राउंड ऑपरेशंस को डिले कर दिया है, क्योंकि हमास ने जो 5000 रॉकेट्स एक साथ छोड़ा था ना, इससे कहीं ना कहीं हमें मालूम होता है कि गाजा का हमास बहुत ही बड़ा प्लानिंग लेकर चल रहा है। और गाजा पे रहने वाले लोगों को हमास ने साफ कह दिया है कि अगर आप घर छोड़कर जाओगे ना, तो इसराइल यहाँ पर आपके जमीन को, आपके घर को कब्जा कर लेगा और इजराइल में मिला लेगा। और BRI समिट में रशिया और चाइना की कहीं ना कहीं हमास को सपोर्ट करने की बात होने ही वाली है, क्योंकि ओवरऑल इजराइल के साथ वेस्टर्न कंट्रीज और यूएसए का रिश्ता बहुत ही गहरा है। बेसिकली इजराइल को ही ये लोग सपोर्ट करेंगे, तो अल्टीमेटली हमास को ईरान, रशिया, चाइना जैसा देश बैक करेगा, सपोर्ट करेगा। और कोई बड़ी बात नहीं है, मैं हैरान नहीं होऊंगा, शॉक नहीं होऊंगा कि जब ये लोग ओपनली दुनिया के सामने हमास को सपोर्ट करेंगे। तो देखना होगा फ्यूचर में क्या अपडेट आती है, क्या इन्फॉर्मेशन आती है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।